नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और हम और आप तैयारी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम यानी कि जेकेएस की। दोस्तों, जेकेएस एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप जानते हैं कि जो सिलेबस है जेकेएस एग्जाम का वो हमारा बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है यूपीएससी सीएससी से। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर जो हमारा सिलेबस रहता है, बिल्कुल वैसा ही सिलेबस जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो यूपीएससी पैटर्न पर रहने वाला है। दोस्तों, जब यूपीएससी पैटर्न पे एग्जाम रहने वाला है तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आज के समय में माना जाता है वो है करंट अफेयर्स। तो क्योंकि एग्जाम का सिलेबस जो है वो यूपीएससी से मिलता है जेकेएस का, और पैटर्न भी जो है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी वाला ही होगा, जिस वजह से करंट अफेयर्स जो है उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, ये स्पेशलाइज्ड लेक्चर सीरीज है आपके लिए, जहां पे हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू व कश्मीर से संबंध रखने वाले वर्तमान में होने वाली गतिविधियां जो है वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ जेकेएएससी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो भी एग्जाम समय समय पर नोटिफाई करवाए जा रहे हैं, पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं। तो उन सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर्स जो है वो आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अलग अलग सेट ये रहने वाले हैं। सेट ए की हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम या किसी और एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो ये करंट अफेयर सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन या जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम जेकेएस भी कहते हैं, तो दोस्तों जेकेएस का एग्जाम क्योंकि कुछ ही समय में अप्रोच करने वाला है, आने ही वाला है जेकेएस का एग्जाम जो है, तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ करके दोस्तों आपके लिए बहुत ही विस्तृत और स्पेशलाइज्ड कोर्स जो है वो स्टडी आईक्यू के ऊपर अवेलेबल है, जहां पे कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड आपको फॉर जेकेएस एग्जामिनेशन दी जाएगी। चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो, चाहे वो डायनामिक हो, हर एक चीज जो जेकेपीएससी एग्जाम, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या स्टडी आईक्यू के ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। जरूर जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेट ए का जो हमारा सबसे पहला एक टॉपिक है, एक आर्टिकल है जिसमें बात करी गई है गुच्छी मशरूम के बारे में। तो दोस्तों, न्यूज आर्टिकल कहता था जीआई टैग फॉर गुच्छी मशरूम, जिसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गुच्छी मशरूम जो है वो एक प्रकार का मशरूम है जो कि एडिबल है, जो कि खाया जा सकता है। बहुत सारे प्रकार के मशरूम है लेकिन सभी उसमें एडिबल नहीं होते हैं। कुछ सेलेक्टिव मशरूम जो है वो एडिबल है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक गुच्छी मशरूम जो है वो उगता है, पर्टिकुलर वेराइटी है मशरूम की, जिसके लिए जीआई टैग की मांग जो है वो करी जा रही है। दोस्तों, ये गुच्छी मशरूम जो है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इतना एक्सपेंसिव है कि 1 किलो गुच्छी मशरूम जो है वो हमारा 30,000 से लेकर के 30K टू 40K, 30,000 रुपए या 40,000 रुपए किलो तक बिकता है ये गुच्छी मशरूम। दोस्तों, ये एक खाने वाला व्यंजन है, एक एडिबल फूड आइटम है। तो कंपेयर कर सकते हैं, जब हिंदुस्तान के अंदर प्याज, अनियन जो है वो 100 रुपए प्रति किलो बिकना शुरू हो जाता है, तो कितनी ज्यादा महंगाई की जो है वो बात होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा व्यंजन, एक ऐसा फूड आइटम जो 30 से 40,000 रुपए किलो बिकता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। दोस्तों, कुछ इस तरह का दिखता है ये गुच्छी मशरूम। किसी और मशरूम की तरह, मशरूम की किसी अन्य वेराइटी की तरह इसके शेप रहता है। इसकी स्टेम होती है, ऊपर अम्ब्रेला जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा सा होता है ये गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर उगता है। इसको उगने के लिए सर्द इलाका और हाई एल्टीट्यूड चाहिए है। दोस्तों, ये मॉर्चेलिसी फैमिली से बिलोंग करता है मशरूम की। पेल येलो, हल्के पीले रंग का होता है ये गुच्छी मशरूम। इसको स्थानीय भाषा में थुंटू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो है ये एसिडिक सॉइल में उगता है, जिसमें चूना पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसी मिट्टी जिसके अंदर चूना पत्थर की मात्रा ज्यादा हो, वहां पे ये उगता है। हिंदुस्तान में ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दोस्तों ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां पे सर्दी वाले इलाके मौजूद हैं, बर्फबारी जहां होती है, प्लस हाई एल्टीट्यूड्स पर स्थित ये तीनों स्टेट्स के कुछ इलाके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, वहां पर गुच्छी मशरूम देखने को मिलता है। इसके अलावा ये विदेशों में, जिस तरीके से नॉर्थ अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में भी पाया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में ये मशरूम जो है इसका जो सीजन है वो मई के महीने में होता है। तो मई के महीने में ये मशरूम जो है वो देखा जाता है, जिस वजह से नॉर्थ अमेरिका में इसे मई मशरूम के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इस गुच्छी मशरूम का जो सीजन है वो आता है विद द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग। शुरुआती
वसंत ऋतु, यानी कि इन द स्टार्ट ऑफ फेब्रवरी, फेब्रवरी महीने में इसकी शुरुआत जो है हो जाती है जम्मू कश्मीर के और अन्य इलाकों में जहां पे गुच्छी मशरूम हिंदुस्तान के अंदर उगता है। नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा भैया ये मई के महीने में पाया जाता है, जिस वजह से इसे मई मशरूम भी कहते हैं। कनाडा के अंदर जो है ये जून महीने के बाद यानी कि जुलाई के महीने में देखने को मिलता है। तो भैया जो ओवरऑल इसका ड्यूरेशन रहता है वो रहता है फरवरी टू जुलाई। तो गुच्छी मशरूम जो है वो फरवरी टू जुलाई में हमको देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत सारे उसके एक्सपेंसिव होने के रीजंस हैं दोस्तों। इसको ढूंढने के लिए महीनों लग जाते हैं लोगों को, जिन इलाकों में ये पैदा होता है वहां पर लोग महीनों तक इसे खोजते रहते हैं, फिर जाकर के ये मिलता है। दोस्तों इसके एक्सपेंसिव होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि ये कभी भी एक जगह पे नहीं उगता। ऐसा नहीं है कि आज अगर मेरे खेत में ये गुच्छी मशरूम उगा है तो अगले साल भी वहीं उगेगा। हो सकता है मेरे खेत से 4 किलोमीटर दूर जाकर के ही उगे। तो जब भी ये सीजन आता है तो लोगों को इसे ढूंढने जाना पड़ता है। तो गुच्छी मशरूम को ढूंढकर, तोड़कर, सुखाकर मार्केट में बेचा जाता है, जिस वजह से महीनों लग जाते हैं। बहुत ज्यादा टीडियस प्रोसेस है इस पूरे के पूरे गुच्छी मशरूम के कल्टीवेशन का। दोस्तों ये गुच्छी मशरूम जो है ये कमर्शियली, व्यावसायिक रूप में नहीं उगाया जा सकता। ये नेचुरली अपने आप ही उगता है और दे यूजुअली अपीयर आफ्टर फायर्स। जंगल में जब आग लगती है उसके बाद ये गुच्छी मशरूम जो है वो देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज्यादा, जिसको हम कहते हैं, इसके लिए जो कंडीशंस है वो बहुत ही कॉन्स्ट्रेंट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मौजूद है, जिस वजह से वाइबल नहीं है कि हम कमर्शियली इसको अपने आप में। आपने सुना होगा बहुत सारे टाइप्स ऑफ मशरूम जो एडिबल हैं जिनकी कॉमर्शियल फार्मिंग मशरूम फार्म्स में की जाती है, लेकिन गुच्छी मशरूम की फार्मिंग ऐसी कमर्शियल फार्म्स में नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्राइटेरिया हम कमर्शियली फार्म के अंदर फुलफिल नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स है, स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। पोटेशियम और कॉपर की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है, विटामिन डी की इसके अंदर मात्रा होती है, जिससे कि हृदय संबंधित रोग और मधुमेह, डायबिटीज जो है गुच्छी मशरूम का सेवन करने वाले व्यक्ति को नहीं होता है। तो दोस्तों न्यूज आइटम कहता था कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि भैया हमारे जम्मू कश्मीर में होने वाली गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया जाए। जीआई टैग क्या है दोस्तों? जीआई टैग है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एक ऐसा लेबल कह सकते हैं, एक ऐसा टैग कह सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दिया जाता है अगर वो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करता हो। आपने सुना होगा भैया किसी इलाके की कोई पर्टिकुलर चीज बहुत फेमस है, तो जिस भी इलाके की कोई चीज फेमस होती है उसको वहां का जीआई टैग मिल जाता है। मान लीजिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर का सैफरन, केसर जो है वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध माना जाता है, तो कश्मीरी सैफरन को हाल ही में जीआई टैग जो है वो मिला है। जीआई टैग कश्मीरी सैफरन को मिलने का अर्थ है कि जब भी कभी दुनिया में कहीं भी अगर कश्मीर से आया हुआ केसर देखा जाएगा तो समझा जाएगा कि उत्तम क्वालिटी का है, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता इस केसर की है। कुछ ऐसा ही बेनिफिट जो है वो जीआई टैग को रहता है। जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर के, तो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सरकार मांग कर रही है जम्मू कश्मीर की भैया कि गुच्छी मशरूम को जो है वो जीआई टैग दिया जाए। कौन देता है जीआई टैग? दोस्तों जीआई टैग जो है वो दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाली एक रजिस्ट्री, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। जीआई टैग्स आर इशूड एज पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस अधिनियम, इस एक्ट के अंतर्गत ये जीआई टैग जो है वो दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी 8 प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिल चुका है। गुच्छी मशरूम को अगर मिल जाता है, क्योंकि सरकार ने मांग करी है, तो नोवा प्रोडक्ट, नोवा उत्पाद होगा जम्मू कश्मीर का जिसको जीआई टैग मिलेगा। कानी शॉल, कश्मीर का पश्मीना, कश्मीर सोजानी क्राफ्ट, कश्मीर पेपर मशी, कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग, खात्मबंद, कश्मीरी हैंड निटेड कारपेट और कश्मीरी सैफरन। इन 8 प्रोडक्ट्स को, चाहे वो कानी के शॉल हो, कश्मीर का पश्मीना हो, सोजानी क्राफ्ट हो, पेपर मशी हो, वॉलनट वुड की जो मीनाकारी कार्विंग हो, खात्मबंद ये एक वुडन सीलिंग की तरह होता है, कश्मीरी हैंड निटेड कारपेट्स, कश्मीर के कालीन हो या कश्मीर का केसर हो, इनको जीआई टैग जो है वो मिल चुका है। अगर गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिलता है तो ये 9वां ऐसा प्रोडक्ट होगा जम्मू कश्मीर का जिसको जीआई टैग जो है वो मिलेगा। आई होप दोस्तों गुच्छी मशरूम और जीआई टैग के बारे में हमको चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन जो है इसके संबंध में देखते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है एग्जाम में
JNK हैज टोटल 5 GI प्रोडक्ट्स। जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 5 GI प्रोडक्ट्स जो है वो मौजूद है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा नहीं भैया, पहली स्टेटमेंट तो गलत है, 8 प्रोडक्ट्स हैं हमने अभी पढ़े हैं, और अगर गुच्छी मशरूम को मिल जाता है तो ये 9 हो जाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट तो भैया बिल्कुल गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है सैफरन एंड गुच्छी मशरूम इन JNK हैव रिसेंटली गॉट GI टैग। भैया सैफरन को तो मिला है, गुच्छी मशरूम को भी नहीं मिला है, अभी मांग की जा रही है गुच्छी मशरूम के लिए। तो भैया अगर गुच्छी मशरूम को मिल जाता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन अभी मिला नहीं है, तो सिर्फ सैफरन को मिला है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। करेक्ट नहीं है, तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा यहां पर वो होगा ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज। इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आई होप हमको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर PSC पब्लिक सर्विस कमीशन या JKS के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स आपको studiiq.com या studiiq की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जरूर जुड़े उस कोर्स के साथ में और अपनी प्रेपरेशन को JKS एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर बनाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक न्यूज आइटम और है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर अप्रूव्स 2 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन अंडर PMAU। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये PMAU क्या है, कुछ की पॉइंट्स इसके बारे में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हैज गिवन अप्रूवल फॉर द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 2 लाख रुपीज। द अप्रूवल वाज गिवन अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हाल ही में एक स्कीम को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीकरण, तो अर्बन एरियाज में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देने की जिस स्कीम को मंजूरी दे दी है। अंडर दिस स्कीम द इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 2 lakhs विल बी गिवन टू अर्बन हाउसलेस एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। दोस्तों 3 क्राइटेरिया, हाउसलेस होना चाहिए, उसके पास घर नहीं होना चाहिए, शहरी इलाके में रहता होना चाहिए, अर्बन एरिया का होना चाहिए, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखता हुआ व्यक्ति होना चाहिए। द लोन विल बी गिवन अंडर द कंस्ट्रक्शन बेनिफिशियरी लिंक्ड कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। तो भैया बेनिफिशियरी लिंक्ड कंपोनेंट यानी कि लाभार्थी को सीधे रूप में इसकी मदद मिलेगी। लाभार्थी अगर शहर में रहता है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है और उसके पास घर नहीं है, तो वो जम्मू कश्मीर सरकार से 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो ले सकता है। द इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल की अवधि के लिए ये इंटरेस्ट फ्री लोन जो है, ये ब्याज मुक्त ऋण जो है वो दिया जाएगा, और इसमें 6 महीने का मोरेटोरियम यानी 6 महीने की मोहलत जो है वो मिलेगी। द लोन अमाउंट इज रीपेबल बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स। किसी भी तरह के लोन की तरह इस लोन अमाउंट को भी जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट से, मासिक किश्तों से वापस चुकाना होगा। तो भैया 2500 रुपए की मासिक किस्त जो है वो देनी होगी। द अप्रूवल इज इन लाइन विद एम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द कंट्री। ये जो स्कीम है, इस स्कीम को मंजूरी देने के साथ ही जो केंद्र सरकार का एक उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग, एक किफायती आवास प्रदान करने का जो उनका एम है, जो उद्देश्य है केंद्र सरकार का, उसको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार का ये कदम जो है वो सपोर्ट करता है। इसका क्या महत्व है? The interest free loan given by the government will provide an additional benefit to the beneficiary। भैया बिल्कुल लाभार्थी को इससे एक अतिरिक्त लाभ जो है मिलेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU के अंतर्गत पहले से केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी को 1,66,000 रुपए का ऋण जो है वो मिलता है। अब 1,66,000 का ऋण जो है वो केंद्र सरकार दे रही है, उसमें 2 लाख रुपए का ऋण जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार देगी जम्मू कश्मीर के नागरिक को, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, शहर में रहता है, उसके पास घर नहीं है। यानी कि 1,66,000 रुपए केंद्र सरकार के, 2 लाख रुपए जम्मू कश्मीर सरकार के, टोटल 3,66,000 रुपए की मदद जो है एक लाभार्थी को स्कीम के अंतर्गत मिलेगी, ताकि वो अपना घर जो है वो बना सके। इस 3,66,000 रुपए पर किसी प्रकार का ब्याज जो है वो अदा नहीं करना होगा। ठीक है जी, आई होप ये न्यूज आर्टिकल हमको समझ में आया है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अप्रूव 2 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने देखी है। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ JNK आर एलिजिबल फॉर लोन अंडर दिस स्कीम। नहीं भैया, कैच यहां है, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ JNK नहीं। मैंने आपको कंडीशंस बताई थी। सबसे पहली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है जी,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए, अर्बन शहरी इलाके में रहता होना चाहिए और होमलेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति जाकर के कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दे दीजिए, वो उन्हीं को मिलेगा अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, शहर में रहते हैं और होमलेस है, घर नहीं है। यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा भैया? करेक्ट ऑप्शन होगा 1 या ए, सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है जी दोस्तों, आई होप ये आर्टिकल हमको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूज आर्टिकल, आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री हैज लॉन्च्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड मेडिसिन टू एक्सटेंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ जे&के। आयुष्मान भारत के बारे में आपने सुना होगा, किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज की यहां पर बात की जाती है। तो आयुष्मान भारत का ही सेहत कंपोनेंट जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य संबंधित जो बीमा है वो जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को मिलेगा। क्या क्या इसमें फायदे होंगे इसके बारे में बात करते हैं। की फीचर्स क्या है इसके? द स्कीम प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर, कोई भी बीमा शुल्क नहीं देना है, निशुल्क इंश्योरेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के सभी रेजिडेंट्स का होगा। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कवर अप टू ₹5 लाख पर फैमिली ऑन फ्लोटर बेसिस, यानी कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा ऑन फ्लोटर बेसिस। दोस्तों फ्लोटर बेसिस का मतलब होता है इट कैन बी यूज्ड बाय वन और ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली। ऐसा नहीं है कि एक परिवार को मिला तो एक व्यक्ति ने यूज कर लिया तो अब दूसरे को नहीं मिलेगा, सभी मेंबर्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। द स्कीम वुड वर्क इन कन्वर्जेंस विद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पीएम जय स्कीम, आयुष्मान भारत भी जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये स्कीम जो है वो काम करेगी। जम्मू कश्मीर के सभी जो नागरिक हैं उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त एज ए इंश्योरेंस कवर जो है वो इस स्कीम के अंतर्गत दिया गया है। द ट्रीटमेंट विल नॉट बी लिमिटेड टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, रादर वेरियस हॉस्पिटल्स आर कनेक्टेड अंडर दिस स्कीम इन द कंट्री। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के ही सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, भैया देश भर के वो सभी अस्पताल जो इस स्कीम के साथ जुड़े हुए, जो एम्पैनल्ड है स्कीम के अंतर्गत, वहां पर आप जाकर के 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज जो है वो करवा सकते हैं अंडर दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, आयुष्मान भारत भी जिसे कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के लिए ये पीएम जय स्कीम जो है वो पीएम जय सेहत स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। इसके बारे में हमने बात करी, एक क्वेश्चन जो है इस स्कीम से संबंधित देख लेते हैं। पीएम जय सेहत स्कीम प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ जे&के। बिल्कुल भैया सही बात है, अभी हमने देखा है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलेगा। द ट्रीटमेंट कैन बी अवेल्ड इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन द स्टेट अलॉन्ग विद नेशन वाइड एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। बिल्कुल भैया, निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो जम्मू कश्मीर के, प्लस देश भर के जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल इस स्कीम के साथ है, वहां पर जाकर के जम्मू कश्मीर के नागरिक अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त करवा सकते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है पीएम जय सेहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो दोस्तों आई होप ये चीज हमको जो है वो क्लियर हो गई होगी, क्या है ये पीएम जय स्कीम। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम, छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना, एक और स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए चलाई गई है। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है ये? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन एम्ड टू इंप्रूव हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ ओवर 12 लाख स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। जम्मू कश्मीर सरकार ने 12 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। देखते हैं क्या कहती है ये स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम। द एम ऑफ द स्कीम इज टू इंश्योर गुड हेल्थ ऑफ एवरी स्कूल गोइंग चाइल्ड एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। भैया इस स्कीम का उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल जाने वाले प्रत्येक छात्र को जो है अच्छा स्वास्थ्य उसका सुनिश्चित करना है और साथ ही साथ उसके माता पिता के अंदर स्वास्थ्य संबंधित लाभ जो इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे उनके प्रति जागरूकता जो है वो पैदा करनी होगी। क्या करेगी ये स्कीम? अंडर द स्कीम टू इंश्योर गुड हेल्थ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन विल बी मेड।
इस स्कीम के अंतर्गत बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए रेगुलरली नियमित रूप से स्वास्थ्य संबंधित जांच उन सभी स्टूडेंट्स की होंगी जो स्कूल्स में, जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूल्स में जाते हैं। ये है पूरी की पूरी स्कीम जिसका नाम है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम। द कार्ड विल कैरी, एक कार्ड जो है वो हर एक स्टूडेंट का बनेगा। द कार्ड विल कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड एंड बाई एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड। तो साल में 2 बार उसका टेस्टिंग या उसका एग्जामिनेशन जो है वो होगा, जिसमें देखा जाएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ ही साथ उसकी इम्यूनाइजेशन, उसका टीकाकरण भी होगा और उस स्टूडेंट का एक कार्ड बनेगा जिसपे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी कि भैया इसको ये प्रॉब्लम थी, ये इम्यूनाइजेशन, ये वैक्सीन इसको जो है वो मिल चुका है। ये होगी पूरी की पूरी स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके संबंध में भी एक क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम इन JNK। द स्कीम इज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू स्टूडेंट्स एंड इंप्रूव देयर हेल्थ। भैया इंप्रूव देयर हेल्थ तो ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड की बात कहीं भी स्कीम के अंदर नहीं गई है। इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट तो भैया बिल्कुल गलत है। पहले स्टेटमेंट कहता है कि भैया बच्चों को पौष्टिक खाना देना है, पौष्टिक खाने की तो हमने बात कहीं करी नहीं। स्वास्थ्य संबंधित स्कीम जरूर है, बच्चे की अच्छी सेहत के लिए ये काम करेगी, मगर ऐसा न्यूट्रिशियस फूड जैसा कोई भी कंसेप्ट जो है वो यहां पर नहीं दिया गया। पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। द स्कीम शैल रिप्लेस द अर्लियर मिड डे मील स्कीम इन JNK। ऐसा भी नहीं है। मिड डे मील स्कीम जहां पे सरकारी स्कूल के बच्चों को खाना दोपहर के समय दिया जाता है स्कूलों में, इस स्कीम को कहीं भी रिप्लेस नहीं किया गया, कहीं भी टच नहीं किया गया। ये स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम जो है ये स्टूडेंट्स का रेगुलर हेल्थ चेकअप की बात करती है। खाने या मिड डे मील से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट है। तो भैया जी यहां पे ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये 4 स्कीम्स की हमने यहां पर बात करी है। इसी तरीके से हर रोज नए नए करंट अफेयर्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे और आपके प्रेपरेशन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या जम्मू कश्मीर के अंदर और किसी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम के लिए हमारा स्पेशलाइज्ड कोर्स जो है वो आपको studiiq.com या हमारे StudyIQ के ऐप पर मिल जाएगा। ये कोर्स आपके लिए जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। इसी तरीके से अलग अलग सेट्स में हम आपके लिए करंट अफेयर्स जो है वो लाते रहेंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद।